बॉलीवुड की दुनिया में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो सालों तक लोगों के जहन में रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले की बात कर रहे हैं, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच की तकरार। एक ऐसी कहानी जिसमें हाल ही में एक इतना जबरदस्त मोड़ आया है कि पूरी पिक्चर ही बदल गई है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंसान साल भर से पब्लिक की नजर में विलन बना हुआ था, वो अचानक एक इंटरव्यू के बाद बेचारा कैसे बन गया। गोविंदा के लिए ये सहानुभूति की लहर आई कहां से? देखिए, स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हैं ना, यही इस पूरे कन्फ्यूजन की जड़ है। अब तक कहानी क्या थी कि गोविंदा एक धोखेबाज पति हैं जिन पर उनकी अपनी पत्नी इल्जाम लगा रही हैं, और आज कहानी क्या है कि गोविंदा एक ऐसे इंसान हैं जो चुपचाप सब सह रहे थे और अब आखिरकार अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सवाल यह है कि सच कौन सा है? तो आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और ये कहानी आज इस मोड़ तक पहुंची कैसे। ये सफर शुरू हुआ 1987 में एक सीक्रेट शादी से। वजह? गोविंदा को डर था कि शादी की खबर से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। फिर आया 90s का दौर, जब गोविंदा का मतलब था सुपरहिट फिल्म। लेकिन 2000 आते आते करियर का ग्राफ नीचे जाने लगा और हाल के कुछ सालों में ये निजी झगड़ा पब्लिक के सामने आ गया। अब इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प एंगल है, और वो है सुनीता आहूजा का ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग उन्हें पहले से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें याद होगा कि सिमी गरेवाल के शो में वो कितनी शांत और शर्मीली लग रही थीं, और आज वो एक बेबाक, कॉन्फिडेंट और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी बन चुकी हैं। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है उनके हाल के बयानों को समझने के लिए। और फिर पिछले करीब 1.5 साल में ये जो घर का मामला था, ये एक पब्लिक तमाशा बन गया। सुनीता आहूजा ने एक के बाद एक इंटरव्यूज दिए और ऐसे खुलासे किए जिसने इस विवाद को और भी ज्यादा हवा दे दी। और इस विवाद की आग में घी का काम किया सुनीता के इस एक बयान में, जब उन्होंने सरेआम उस औरत का नाम ले लिया जिन पर वो गोविंदा के साथ अफेयर का आरोप लगा रही थीं। इस एक नाम के सामने आते ही ये मामला एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। तो सुनीता के आरोप क्या थे? पहली बात कि शादी के दौरान गोविंदा के अफेयर्स थे। दूसरी कि उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन के करियर के लिए कुछ नहीं किया, जबकि दूसरे स्टार्स अपने बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा के आसपास के लोग उन्हें गलत सलाह देते हैं। इन सारे इल्जामों के बीच गोविंदा ने बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। एक 16 मिनट का लंबा, डिटेल्ड और बहुत ही इमोशनल इंटरव्यू दिया और अपना साइड दुनिया के सामने रखा। जहां सुनीता के बयान काफी तीखे थे, वहीं गोविंदा ने अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही दर्द भरे नोट पर की। उन्होंने अपनी मां की कही एक बात को याद किया, और इसी एक लाइन ने उनके पूरे इंटरव्यू का टोन सेट कर दिया। तो यहां देखिए, गोविंदा ने हर आरोप का एक एक करके जवाब दिया। अफेयर की बात पर उन्होंने कहा कि सुनीता उनका बचपन का प्यार है और किसी नए रिश्ते की बात को सिरे से खारिज कर दिया। बेटे के करियर पर उनका कहना था कि उन्होंने बच्चों के लिए ही पॉलिटिक्स छोड़ी थी, और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से कहा भी था कि यशोवर्धन की मदद करें। पत्नी के पब्लिक में बोलने पर उन्होंने अपना दर्द और डर दोनों जाहिर किया कि इससे इंडस्ट्री के लोग उनके साथ काम करने से कतराएंगे। और फिर इंटरव्यू में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गोविंदा ने खुद कोमल का नाम लिया, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी के लिए, उन्हें थैंक यू बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो चुप रहीं, और इसी वजह से आज मैं बचा हुआ हूं। बात यही नहीं रुकी। गोविंदा ने और भी कई चौंकाने वाली बातें बताईं। जैसे एक बार उनके घर में 22-23 हथियारबंद लोग घुस आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कोई को स्टार उन पर हैरेसमेंट का आरोप नहीं लगा सकती। और तो और करण जौहर पर भी एक इशारा कर दिया कि वो उनके घर के झगड़े पर फिल्म बनाना चाहते थे। तो गोविंदा ने अपना पक्ष रख दिया, अपनी कहानी सुना दी। लेकिन इस इमोशनल इंटरव्यू का नतीजा क्या निकला? क्या लोगों ने उनकी बात मानी? और सबसे बड़ा सवाल, इस कपल के रिश्ते का अब क्या होगा? ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर रहा है। इंटरव्यू से पहले तक पब्लिक का झुकाव साफ साफ सुनीता की तरफ था। ज्यादातर लोग उनकी कहानी पर यकीन कर रहे थे। लेकिन गोविंदा के इंटरव्यू के बाद देखे कैसे हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। सहानुभूति का पड़रा गोविंदा की तरफ झुक गया। पर सच क्या है, ये कहना बहुत मुश्किल है।
एक तरफ ये हो सकता है कि गोविंदा वाकई बेकसूर हैं और अपने परिवार के लगाए आरोपों से तंग आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये पब्लिक की सिंपैथी जीतने के लिए एक सोचा समझा इमोशनल मूव हो, ताकि वो अपना बचाव कर सकें। देखिए, आखिर में एक बात तो पक्की है, हम और आप सिर्फ वही देख और सुन रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। 39 साल पुराना एक रिश्ता, किसी भी इंटरव्यू, किसी भी आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत क्या है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, गोविंदा की ये इमोशनल अपील क्या परिवार के बीच की दूरियों को मिटाएगी, या इसने रिश्ते में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब और भी मुश्किल होगा? इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।